वेलकम बैक नाजरीन। और अब मेरा ख्याल है कुछ खेल के बाद कुछ नोटों की बात हो जाए, तो अब मिल्की मईशत की बात करते हैं। और उसके लिए मौजूद शख्सियत हैं पराचा साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जफर पराचा साहब से हम बात करेंगे। आपको पहले बता दें कि आलमी इदारों जो कि मूडीज़ और ब्लूमबर्ग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मस्बत बयान जारी किए और सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बिल्कुल, और मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर हुकूमत ने बैरूनी कर्जों के हवाले से सूरत हाल पर काबू पा लिया तो पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी जाएगी। ताज़ा तरीन जायजे में मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार रखी है, ताहम मूडीज़ ने इसे बेहतर करने का इंदिया दिया। नई हुकूमत के आने से सियासी बेचैनी खत्म हुई, जबकि डॉलर बॉन्ड में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में सरमायाकारों की दिलचस्पी अब बढ़ गई है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बेहतरी हुई है और अब पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंतखाबात ने सियासी बेयकीनी ख़त्म की, पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा जफ़र पराचा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जफ़र साहब आप? अच्छा, सुबह जब मैंने आज अखबार खोला, रात को ये खबर जब पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, अभी तो गवर्नमेंट बन रही है, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ 5 साल के लिए आती हैं, तो आलमी मालियाती इदारा हो या बाकी जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो फिर उस हिसाब से देख रही होती। ये जो हौसला अफजाई खबर है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक ऐड भी कर दें। उन्होंने तो बोला कि जी सियासी बेयकीनी ख़त्म हो गई है, मेरा ख्याल है तो बहरान पैदा हुआ है। अब पता नहीं, अब आप बताएंगे बाकी। देखिए जनाब, बात यह है कि पहले हम बात कर लेते हैं सियासी बेयकीनी की। कि देखिए ये हम लोगों का अलमिया है कि हमारी विश लिस्ट बहुत लंबी है, हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें अपनी ड्यूटीज़ याद है, अपनी राइट्स याद हैं, ड्यूटीज़ याद नहीं है। जो जीत जाए वो कहता मुझे कम सीट्स मिली, और जो हार गया तो वो कहता मेरे साथ बेईमानी हुई है। तो अब वक्त ये नहीं है, क्योंकि मुल्क वाकई इस वक्त संगीन सूरत हाल से दो चार है। वैसे तो हम जब से पैदा हुए हैं यही सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त वाकई नाजुक दौर है, क्योंकि हमारे डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, खुदा ना करे। हमारे यहाँ टेररिज्म उरूज पे है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो मैं ये देख रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त कौमी सतह की सियासी पार्टी नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, क्यों कि अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है इलेक्शन से। हमने देखा 10-12% हमारे यहाँ वोट पिछली दफ़ा से कम पड़े हैं, एक बात। दूसरी बात यह है जो सियासी जमातें जो कौमी सतह की थी वो इलाकाई बन गई या सूबाई बन गई। और एक और जो एक ख़राब बात हो रही है, जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना लिया। गो कि इस दफ़ा TLP का वोट काफ़ी कम हुआ है, लेकिन एक वो भी फिर जैसे JU आई है, वो उसके सीट्स कुछ नहीं है, वोट कुछ नहीं है, लेकिन न्यू सेंस वैल्यू उनकी बहुत है। वो अपने जो तलबा हैं जो पढ़ने आते हैं उनको सड़कों पे ले आते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जैसे हम कोई चीज़ कंट्रोल करने निकलते हैं, जैसे आर्मी चीफ और उनकी टीम ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, तो हमने देखा हमारे यहाँ टेररिज्म बढ़ गया। तो ये वो टेररिज्म नहीं है, वो जिहाद माइंड या मुल्ला माइंड या एंटी पाक, ये स्मगलर्स, जो लैंड ग्रेबर्स, ड्रग माफिया, ये वो लोग पर हाथ पड़ा है, वहाँ से उन्होंने ये शक्ल इख्तियार कर ली है। जब हमने अपने बॉर्डर्स बंद किए, तो बेसिकली बात यह है कि जो सियासी जमातों में भी बेतहाशा ऐसे लोग हैं कि जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो एंटी पाकिस्तान जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, एंटी पाकिस्तान में स्मगलिंग भी आ जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे लॉज हैं उनके ख़िलाफ़ चलेगा तो वो एंटी पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक पैदा किए गए सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क में। नहीं तो इलेक्शन हो चुके हैं, हम पहले बात करते थे भाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर निगरानी और दूसरा बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही पुरसकून माहौल में इलेक्शन हो गए। बाकी ग्रीवेंसेस या इक्का दुक्का वाक़यात तो होते हैं, लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान के लिए हमको चाहिए कि एक पेज पे आ जाएं। अब ख़ास तौर पे सियासी जमातों को मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी कारकर्दगी को अच्छी नहीं है, इसीलिए अवाम ने उनको तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया। अब उनको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए काम करें, फिर अवाम, फिर हम, यानी कि आई और मी से हट के वी की तरफ आ जाएं। सही बात है। और ये मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इस बात पे आ जाएं कि आवर DNA इज़ पाकिस्तान। तो अब जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, देखिए स्टेबिलिटी आई है,
और इंशाल्लाह आएगी। और इंटरनेशनल फॉर्म पे जफर साहब, यहाँ पे हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत दावे किए हैं बड़े बड़े, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मुफ्त तालीम देंगे और सेहत कार्ड दे देंगे, सारा कुछ हमने सुना है। लेकिन हमें पता है कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है IMF के प्रोग्राम के साथ भी। और अभी जो आपने रिपोर्ट जिसकी हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कर्जों की अदायगी का कुछ सोच लिया या कर लिया तो हम इनकी रेटिंग को अपग्रेड कर देंगे। उन कर्जों की अदायगी का तो मसला, उसमें फिर आवाम पिसेगी। और जवाब के साथ साथ मेरे ख्याल है आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। ये जरूर आप साथ तो मुझे ये बताइए, जवाब उससे और ज्यादा अच्छा हो अच्छा जाएगा। ठीक है। तो ये क्या मतलब किस तरह से कर्जों की अदायगी के लिए कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है? वो कैसे मुमकिन होगा? उनकी शराइत तो बड़ी कड़ी होने वाली है, आगे प्रोग्राम में जाना है। देखिए जनाब, बहुत आसान बात है। एक तो बात यह है कि हमारी नीयत होनी चाहिए और हमको अपनी नीयत को ठीक करना है, करप्शन से निकलना है। सही। देखिए, कर्जा वापस करना बहुत आसान है, सब ग्रेजुअली, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल 2-3 साल में उतर जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो हमने अपने खर्चे हैं, शाही अखराजात, वो ख़त्म करने हैं। और जो सब्सिडीज़ देते हैं हम तकरीबन $18 बिलियन की सालाना अशराफिया को, वो बंद करनी है। IPPs जो एक हमारी इकोनॉमी का ब्लैक होल है, ठीक है, वो यानी कि ऐसा एग्रीमेंट दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आप प्रोडक्शन करें ना करें, मैंने आपको पेमेंट करनी है। और फिर आपके जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं वो हैं। ये 2-4 काम अगर हम कर लें, जैसे मैंने आपको कहा $16 बिलियन, $17 बिलियन या $18 बिलियन हम सब्सिडी भी देते हैं, हम उसको अदा कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, उसके ऊपर जो सियासी आप दावों की बात कर रही हैं, वो तो हम 1970 से सुनते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान। यानी कि अपनी बहुत से आप लोग ऐसे हैं जो आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, तो आज तक किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। फिर 300 यूनिट, 500 यूनिट, तो अब लोग कह रहे हैं जी 300 और 200 जमा 500, तो 500 यूनिट फ्री मिलेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट है। सबसे 200, 300, 500 50 यूनिट देने की पोजीशन में कोई जमात नहीं है। 500 यूनिट्स बिजली, ये तो नामुमकिन बात है। फिर कुछ KPK वाले कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं 700-800 हो जाएंगे। तो और देखिए, सियासी जमातों के पास कोई माशी मंशूर नहीं है, सिर्फ झूठे दावों के या यू टर्न लेने के। कोई यू टर्न लेता है, वो कहता है जी ये वक्त का तकादा था, कोई झूठ बोलता है। और आप ये देखिए, अपने खर्चे कम करने की बात कोई नहीं करता। अब जो बात की कि जी कर्जे अदा करने हैं और उसकी जो कड़ी शराइत हैं, वो IMF ये नहीं कहता कि आप बिजली महंगी कर दें, वो कहता भाई, वो तो ये देखता है कि आपने अपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, पैसे कैसे देने हैं। तो हुकूमत को सबसे आसानी नज़र आता है जी बिजली का बिल बढ़ा दो, गैस का, ये तो हर आदमी को चाहिए। हर साइकिल देखना है कि कैसे करेंगे आप रिटर्न, तो वो आम आदमी के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इनकी मर्जी हो करने की तो बहुत इजीली अपने खर्चे कम करें, सबसे पहले स्टेप पे। अब आप देखिए ना, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके सवाबदीदी फंड हैं, अब बजट आएगा, उसके अंदर ब्लैकमेलिंग होगी। वो कोई तरक्याती फ़ंड के नाम पे एक MNA इसको 50-50 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। या अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो उनके जो एयर टिकट्स हैं, 25 एयर टिकट होती हैं सर जी, मैं वो डिटेल पढ़ रहा था। 25 एयर टिकट्स हैं, फैमिली के साथ हैं, फिर आप ब्लू पासपोर्ट है, फिर वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में उनके जो अपने अपने लॉजेस हैं या वज़रा के लिए घर हैं, उनकी बिजली फ्री होगी, वहाँ पे नौकर चाकर होंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम भी जाली हम बैठ के बातें तीनों कर रहे हैं, और पाकिस्तान की 24 करोड़ 90 लाख अवाम वो देख रही है। देखिए, हम एक तो ये जहाँ बैठ के जो काम कर रहे हैं ना, वो हम जिहाद कर रहे हैं। क्योंकि जो मीडिया है या जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रिंट मीडिया है, जो अक्सर अताप का शिकार भी होते हैं गवर्नमेंट, अक्सर हुकूमतों की तरफ से। आप लोग इस वक्त बैठ के जिहाद कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ें। आप हैं, दूसरे हैं, अजब करप्शन की गज़ब कहानी या जो भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, या मुख्तलिफ हमारे न्यूज़ जो इन्वेस्टिगेशन। मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, करता कोई नहीं। ये वही जमातें हैं जो साल से इक़्तिदार में आ रही हैं, कभी कौमी हुकूमत बनाती हैं, कभी अकेले हुकूमत बनाती हैं, लेकिन वो रिफॉर्म्स नहीं कर पा रही हैं। वो किसने करने हैं? मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अभी हम जो सुन रहे थे प्राइवेटाइजेशन का, PIA की, FBR की को डिज़ोल्व करने की बातें हो रही थी, फिर आगे SIFC का भी बड़ा पॉजिटिव किरदार है। क्या अब ये हो पाएगा जो मैं कह रही हूँ, बचपन से सुन रहे हैं? देखिए जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब हो पाएगा। अच्छा, मेरी नज़र में, क्योंकि हमारी मुलाकातें रहती हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ और उनकी टीम को बड़ा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने इस मामले में शटअप कॉल
अपने अंदर भी दी है और दीगर इदारों को भी दी है। हमने देखा पहली दफ़ा कस्टम ऑफिसर्स, FIA, दीगर अफसरान को भी पकड़े गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ ने को एहसानमंद होना चाहिए सियासी जमातों को, क्योंकि जैसा वो मुल्क छोड़ के गए थे PTM या 3.5 साल की हुकूमत, उससे बेहतर हालत में है मुल्क। डॉलर 350 की लोग जगह बहुत खुश 280 हैं का कि है। निगरान हुकूमत जैसे चल रही है वैसे चला लें जी वैसे ही चला लें। देखिए देखिए 2018 तक आपके जो कर्जे थे वो 30,000 अरब के थे, और जब ये PTM हुकूमत छोड़ के गई है तो वो 80,000 अरब के कर्जे हो गए हैं। ठीक है, और जो निगरान गवर्नमेंट है उसने तकरीबन 60% कर्जे कम लिए हैं। मैं फाइनली आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी ज़फ़र साहब, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट है, ये जो हमने कहा है कि अमेरिकी बॉन्ड में पाकिस्तान का जो बॉन्ड है उसमें जी बड़ी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई है, इस पर लास्टली मुझे बता देंगे क्या चक्कर है? देखिए जनाब, जो हमारा रेटिंग हमारी बेहतर हुई है, एक तो हमारे जो इलेक्शन हो गए स्मूथली, तो वो स्टेबिलिटी आ गई है, उसकी वजह से हमारी रेटिंग बेहतर हुई है। सही। और फिर जो हमारे बॉन्ड्स में जो डिस्काउंट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो दुनिया में कहीं नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव है। Exactly. और पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से अपने तमाम बॉन्ड्स की डेब्ट्स की पेमेंट करता आ रहा है, चाहे उसकी कॉस्ट आवाम या महंगाई की शक्ल में कुछ भी हो, लेकिन एक इंटरनेशनली हमारा सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट फेस जा रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज भी अगर हम देखें तो दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंजेस में से है, सिर्फ निगरान हुकूमत के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रो बहुत और अच्छा किया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सियासी जमातें हैं इसी को अगर कम से कम लेके आगे चलें, तो बहुत अच्छा हो हाल जाएगा, बेहतर बहुत बिल्कुल। अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।